रोज कब्ज, दर्द, जलन या खून आना, क्या यही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है? बवासीर केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि आपके पाचन और जीवन शैली का संकेत भी हो सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बवासीर क्यों होती है और किन सही कदमों से लंबे समय तक राहत पाने में मदद मिल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा जो सेशन है, आज का हमारा जो टॉपिक है हमारे 90 डेज हेल्थ अवेयरनेस जर्नी का, वो है हमारा बवासीर यानी कि पाइल्स। आज की डेट में आपको इस तरीके के बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते होंगे जिन लोगों को कहीं ना कहीं पाइल्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि खान पीन, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे अ, जो खाना खाने की क्वालिटी है और इन बहुत सारी चीज़ों की वजह से आज की डेट में जो पाइल्स है या बवासीर जिसे कहा जाता है, हेमोरॉइड्स, अलग अलग तरीके के नामों से इसे बुलाया जाता है, तो ये बहुत कॉमन है और आज की डेट में बहुत बड़ी आबादी इससे कहीं ना कहीं जूझ रही है। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आज हम जानेंगे कि बवासीर एक्चुअल में होती क्या है, बवासीर होती क्यों है। तो इसको सही, इसके प्रॉपर तरीके के कारण, लक्षण और सब चीजों को जानने के बाद में आप बहुत सारे लोगों की इसमें हेल्प कर सकते हैं कि वो इस तरीके की समस्या से किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं या किस तरीके से अपने आप को इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो जानना जरूरी है वो समझना ये है कि एक्चुअल में बवासीर जो है, ये पाइल्स है, ये होती क्या है। तो आप एक पिक्चर में देख रहे हैं, आपके साथ में इसमें पिक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरीके की कुछ एक्स्ट्रा आपकी हेमोरेड जो होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं। बवासीर अगर आप देखोगे, यानी हेमोरेड जिसे कहा जाता है, तो ये जो एनस का जो पार्ट है, मलाशय रेक्टम के निचले भाग की जो नसें हैं, उनमें सूजन और फैलाव, यानी उनके अंदर स्वेलिंग आ जाना या उनका साइज के अंदर बढ़ जाना, इन दोनों स्थितियों की वजह से कहीं न कहीं जो पाइल्स है वो आपका जन्म लेता है या बनता है। ये समस्या तब होती है जब आपकी नसों के ऊपर लगातार अधिक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उनके अंदर स्वेलिंग आना, सूजन आना, उनके अंदर दर्द रहना, खुजली या रक्त स्राव होना, उसके अंदर आपको सिम्टम्स के रूप में नजर आने शुरू होते हैं। पाइल्स आप देखेंगे तो जनरली ये दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो पाइल्स होती है, इंटरनल जो आपका बवासीर है, उसके अंदर आप देखेंगे तो जो मलाशय के अंदर होती है, यानी ये आपको आपके जो रेक्टम है उसके इंटरनल पार्ट के अंदर अंदर की तरफ मिलेगी, बाहर इसमें महसूस नहीं होता है। शुरुआत में इसमें दर्द कम होगा, लेकिन जब फ्रेश होने जाते हैं मल त्याग के समय, इसके अंदर खून आ सकता है या गंभीर अवस्था में ये बाहर भी आ सकती है इंटरनल पाइल्स के अंदर। एक्सटर्नल पाइल्स में आप देखेंगे तो ये आपके एनस के बाहर की तरफ होती है। इसमें दर्द रहता है, सूजन और खुजली अधिक रहती है। कभी कभी ये कठोर गांठ के रूप में भी बन के आपको उभर के सामने आती है। ये आपको चलने फिरने में, बैठने में, उठने में आपको कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न करती है। तो आप देखेंगे तो जो आपको ये दो तरीके की जो पाइल्स हमने देखी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आपको सिम्टम्स जो हैं वो फिजिकल नहीं नजर आएंगे इसके अंदर, लेकिन आपको आप देखेंगे जो क्लाइंट्स है उसको इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं कि सब जब फ्रेश होने जाते हैं तो ब्लड आता है, खून आता है या जलन रहती है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स है वो इंटरनल पाइल्स में देखने को मिलते हैं। उसका रीजन ये है कि इसमें पाइल्स आपके बॉडी के अंदर, रेक्टम जो है उसके अंदर की तरफ होती है, लेकिन जब फ्रेश होने के लिए प्रेशर क्रिएट करते हैं, फ्रेश होने के लिए जब लगातार काफी समय तक उनको बैठना पड़ता है अक्सर ऐसे लोगों को, तो जब वो बैठते हैं तो आप देखेंगे कि उनके अंदर प्रेशर की वजह से जो अंदर की नसों में स्वेलिंग है, जो जख्म है, वो कहीं ना कहीं दर्द करना या लगातार प्रेशर की वजह से उसमें से खून आना स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो कारण जो कहीं ना कहीं बनता है, आप देखेंगे सबसे बड़ा मेन रीजन जो आपका बवासीर का है वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्स्टिपेशन है। कब्ज की स्थिति जो होती है उसमें ये सारी चीजें होती हैं। अब इस स्थिति के अंदर ये जो पूरा आपका लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, वो आपका रेक्टम यानी एनस पे आकर के खत्म होता है।
और जिनको भी कब्ज की शिकायत होती है, जिनको कब्ज ज्यादा रहती है, उनके अंदर अक्सर आप देखेंगे तो इस एरिया के अंदर आपको ट्रैफिक जाम मिलता है। यानी उनको उनका जो स्टूल है वो इतना हार्ड हो जाता है कि वो पास आउट होने में भी बहुत तकलीफ, बहुत मतलब जोर उनको, प्रेशर उनको क्रिएट करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति की वजह से ही ये जो चीजें हैं, ये बवासीर, पाइल्स जैसी चीजें बनती है, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट के अंदर, बॉडी के हर जगह, हर स्थिति में कहीं ना कहीं हमारी जो नसें हैं या जो आपके सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन और इन सब चीजों की सप्लाई देने के लिए आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो जुड़ा हुआ होता है। और इन नसों के अंदर रेगुलर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इनके अंदर धीरे धीरे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। और ये धीरे धीरे जो आपकी जो सेल्स है या आपकी जो ये नसें हैं, ये नसें ही स्वेलिंग और दबाव की वजह से फूल करके बाहर निकलना या उनके अंदर किसी भी तरीके के घाव होना शुरू हो जाता है। तो एक्सटर्नल पाइल के अंदर देखेंगे तो ये जो आपकी नसें हैं, वो नसें आपकी बॉडी से यानी रेक्टम के बाहर की तरफ उभरी हुई नजर आती हैं। जब वो बाहर आ जाती हैं तो बाहर आने के बाद में वो उभार आपका आप महसूस कर सकते हैं। जब भी फ्रेश होने जाते हैं तो आप देंगे तो हल्की हल्की गांठों के रूप में आपको नजर आता है। तो वो बाहर की तरफ नसें आ गई है तो वो आपका एक्सटर्नल पाइल है। और ये नसें अगर अंदर की तरफ ही फूल के रुकी हुई हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं इंटरनल पाइल्स आपका बनता है। अब इसमें आप नीचे क्वेश्चन लाइन देखेंगे कि हर बार मल के साथ में खून आना बवासीर हो ये आवश्यक नहीं है। सही कारण भी आप अगर जानते हैं या डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं तो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स में आपको फर्क समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि ब्लीडिंग हो तभी पाइल्स हो। पाइल्स में कई बार ब्लीडिंग नहीं होकर के भी आपको अबनॉर्मल स्थिति अगर दिखती है, अब नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर आपको नॉर्मल से एक्स्ट्रा अगर आपको कोई चीज उभरी हुई आपको नजर आती है तो वो भी आपके एक्सटर्नल पाइल का ही कहीं ना कहीं एक रूप है। होता क्यों है, अगर आप देखेंगे इसके कारणों पे अगर हम जाते हैं तो जो पाइल्स है उसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा जीवन शैली और खान पीन की जो आदतें हैं वो कहीं ना कहीं आपको इसकी तरफ लेके जाने के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहला और सबसे मुख्य मेन कारण जो इसका होता है वो आपका है कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी पुराना कब्ज। जब बार बार लगातार कब्ज किसी को बना रहता है, कब्ज की स्थिति बनी रहती है, तो इस स्थिति में लगातार उनके साथ में जब फ्रेश होने जाते हैं तो उनको प्रेशर क्रिएट करना होता है, जोर लगाना होता है, काफी लंबे समय तक उनको जो है टॉयलेट के अंदर बैठना होता है। तो ये आपका सबसे बड़ा जो है वो एक कारण बनता है कि लगातार लंबे समय तक फ्रेश होने के लिए बैठने की वजह से और लगातार प्रेशर क्रिएट करने की वजह से आपके जो इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, जो जो एनस पे जाके खत्म हो रहा है, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने से, आपके नसों पे दबाव आने से नसों में स्वेलिंग, नसों में दर्द या आगे चल के इसके अंदर जलन और इस तरह की स्थिति पैदा होना शुरू होती है। अब कब्ज आपको होने के अगर कारण देखोगे तो कम फाइबर वाला भोजन, आज की डेट में रिफाइंड जंक फूड, तला हुआ इस तरीके का जो खाना हम खाते हैं, वो भोजन कहीं ना कहीं आपको आपकी कॉन्स्टिपेशन को जनरेट करने में आपका कारण बनता है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के जो फास्ट फूड्स होते हैं, उस फास्ट फूड में ना तो उसके अंदर फाइबर होता है, और दूसरा जब आप वो फास्ट फूड खा लेते हो, खा के जब पेट भर लेते हो, तो अब आपकी बॉडी के अंदर फाइबर को लेने के लिए या फाइबर युक्त भोजन लेने के लिए भी आपके पेट में जगह नहीं बचती है। तो ये कचरा जो है कहीं ना कहीं फास्ट फूड, ये हम हमारी उससे हमारे पेट को भर लेते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फाइबर की कमी जो है उसको जनरेट करता है। और फाइबर अगर हमारे खाने में नहीं होगा तो 100% है कि हमारे को डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि आप पिक्चर में लेफ्ट में देख पा रहे हैं, ये आपकी जो आंत है, जो आपकी छोटी आंत है, ये आपकी कहीं न कहीं फाइबर की वजह से ही मूवमेंट कर पाती है, और फाइबर ही है जो टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगर ये आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत होना शुरू हो जाती है। इसके बाद में अगला जो आपका कारण बन सकता है वो आपका है पर्याप्त मात्रा में पानी का न पीना। शरीर में पानी की कमी से भी आपका जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है,
जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप वाटर इनटेक भी कम करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत आपको रहती होगी। तो इससे बचने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शुरू करना है। लंबे समय तक बैठे रहने से एक ही स्थिति में जिन लोगों को लगातार बैठना पड़ता है, यानी जिनका ऑफिस का काम इस तरीके का होता है, ऑफिस जॉब होती है या उनकी ड्राइविंग होती है लॉन्ग लंबे दूरी तक, निष्क्रिय जीवन शैली से पेल्विक नसों पर दबाव पड़ता है। जब आप लगातार एक ही मुद्रा में एक ही स्थिति में लगातार बैठे रहते हैं घंटों तक, तो आपकी जो पेल्विक मसल्स है या पेल्विक जो आपकी नसें हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, जो भी कहीं ना कहीं आपकी कॉन्स्टिपेशन का या फिर आगे चल के आपके पाइल्स का एक कारण वो कहीं ना कहीं बनते हैं। उसके बाद में आपका जो अगला कारण है वो आपका है मोटापा, यानी अधिक वजन के कारण पेट और जो आपके एनस की नसें हैं, गुदा की जो नसें हैं, उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी आपका एक पाइल्स का बड़ा कारण कहीं ना कहीं चल के आगे बनता है। इसके बाद में गर्भावस्था, गर्भाशय का बढ़ता दबाव, यानी जब प्रेगनेंसी होती है तो गर्भाशय का साइज ओबियसली जब बच्चा बढ़ता है तो उसके साथ साथ में साइज बढ़ेगा, उसकी वजह से दबाव बढ़ता है। और इसके साथ में हार्मोनल बदलाव जो उस समय होते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान में, वो भी कहीं ना कहीं पाइल्स को जन्म देते हैं। भारी वजन उठाना, बार बार भारी वजन उठाने से पेट के अंदर दबाव बढ़ता है, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है और वो नसें धीरे धीरे कहीं ना कहीं फूलना शुरू हो जाती है या उनके अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसका कारण ये होता है कि वो धीरे धीरे पाइल्स का रूप ले लेती हैं। तो वजन जब भी आप देखें उठाना हो तो आप हमेशा एक लिमिट मात्रा के अंदर ही उठाएं, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना करना पड़ रहा हो। इसके साथ में आपका लीवर डिसऑर्डर, लीवर की कार्य क्षमता कम होने से पाचन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे कब्ज की समस्या हो सकती है। और अगर कब्ज होगी तो फिर आपको कहीं ना कहीं पाइल्स होने की संभावना पूरी पूरी हो जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे मुख्य कारण अगर आपको समझ में आया होगा इस पूरी स्लाइड में, तो वो है आपका कब्ज। चाहे आप फाइबर इनटेक कम करेंगे तो भी कब्ज होगी, कब्ज फिर आगे चल के पाइल्स का रूप लेगी। वाटर इनटेक अगर आप कम करेंगे तो आपको कब्ज होगी, आगे चल के वो आपका पाइल्स का रूप ले लेगी। इसके अलावा आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो, मोटापा हो, है ना, लीवर डिसऑर्डर हो, इन सब की वजह से भी आपको सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगी, और उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं पाइल्स होना शुरू हो जाती है। ज्यादातर केसेस के अंदर ऐसा ही होता है। लीवर डिसऑर्डर होगा तो पाचन कमजोर होगा, उससे कब्ज होगी, मल त्यागने में आपको जोर लगाना पड़ेगा और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको पाइल्स, बवासीर हो जाएगी। तो केवल बवासीर का इलाज करना ही पर्याप्त नहीं होगा। अगर आपको पाइल्स से बचना है तो आपको सिर्फ पाइल्स नहीं बल्कि आपको कब्ज का भी इलाज करना होगा। अगर कब्ज आपकी ठीक होगी तो आपकी पाइल्स भी ठीक रहेगी। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? अगर किसी को पाइल्स है तो उसके एग्जैक्ट लक्षण आप कैसे पहचान सकते हैं? उसमें आप देखेंगे, आपकी पिक्चर लेफ्ट साइड में पिक्चर बनी हुई है, इसके अंदर आप देखेंगे तो कारण में आपका एक आ रहा है खून का आना यानी ब्लीडिंग होना। या इंटरनल पाइल्स में आप देखेंगे, इंटरनल पाइल्स में नसें फूली हुई है, नसों में सूजन है, स्वेलिंग है। अब इनके अंदर जब प्रेशर लगेगा, जब कोई व्यक्ति जिसको इंटरनल पाइल्स है और वो प्रेशर क्रिएट करता है फ्रेश होने के लिए, तो वो दबाव कहीं ना कहीं नसों के ऊपर आता है और ये नसें रप्चर होना शुरू हो जाती है, नसों के अंदर से रक्त का स्त्राव होना शुरू हो जाता है, जो कहीं ना कहीं दर्द या जलन जैसी स्थिति भी पैदा करता है। और इसके साथ में इनमें सूजन और जो गांठ है ये आपको एक्सटर्नल पाइल्स में महसूस भी होती है। इनके अंदर खुजली और जलन, इस तरीके की जो सिम्टम्स है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। बवासीर के लक्षण व्यक्ति विशेष में अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके सामान्य लक्षण जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं उनमें सबसे पहला है मल त्याग के समय खून का आना, है ना, ये आपका एक कॉमन होगा। इसके बाद में आपका दर्द या जलन का होना, जब फ्रेश होने जाते हैं तो उस स्थिति में देखेंगे कि फ्रेश होने के साथ में या उसके बाद में बैठने में तकलीफ होना, जलन होना, दर्द महसूस होना, किस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं।
और ये आपने देखा होगा कुछ लोगों के अंदर जिनमें एक्सटर्नल पाइल्स बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है, वो लगातार अगर एक जगह बैठने की भी मतलब स्थिति अगर उनकी बनती है तो वो बेचैन से रहते हैं, बैठ नहीं पाते, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल आपकी जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बैठने पे भी आपको महसूस होता है, तो उस पर दबाव पड़ेगा तो अनकंफर्ट महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे गुदा के बाहर से सूजन या गांठ का आना, यानी एनस के बाहर मुलायम या कठोर गांठ महसूस होती है जिससे सूजन और दर्द भी हो सकता है, वो आपकी एक्सटर्नल पाइल्स है। खुजली और जलन, आपके एनल्स पार्ट के आसपास में आपको खुजली जलन महसूस होना, असहजता महसूस होना, ये कॉमन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और म्यूकस का निकलना, श्लेष्मा का, यानी कुछ मरीजों में आप देखेंगे कि जो फ्रेश होते हैं तो मल त्याग के समय उनके जो स्टूल है उसके अंदर चिपचिपा स्त्राव या जिसे श्लेष्मा कहा जाता है, एक मतलब चिपचिपा एक पदार्थ जो है जिसे वो भी आपको देखने को मिलता है। श्लेष्मा स्त्रावण जो होता है वो भी कहीं ना कहीं आपको कुछ केसेस में, कुछ पेशेंटों में, कस्टमरों में आपको देखने को मिल सकता है। अधूरा मल त्याग महसूस होना, यानी फ्रेश होने के बाद भी पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है ऐसा महसूस होता है। फ्रेश होने के बाद भी लगता है कि नहीं मैं सही तरीके से फ्रेश नहीं हो पाया, तो वो भी एक स्थिति आपकी बनती है पाइल्स के दरमियान। इसके बाद में आप देखेंगे यदि समय रहते पाइल्स का इलाज नहीं किया गया तो क्या स्थिति हो सकती है, आगे चल के क्या कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं, वो अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहला एक कॉम्प्लिकेशन जो आपको देखने को मिल सकता है, अधिक रक्त स्त्राव की वजह से एनीमिया की स्थिति पैदा होना। यानी जब ब्लीडिंग लगातार होती है तो लगातार होने की वजह से जो खून है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और उस खून के अंदर जो आयरन है या उसके अंदर और भी जो असेंशियल मिनरल्स आपके ब्लड में होते हैं उनका लॉस, यानी ब्लड लॉस आपको होना शुरू हो सकता है, जिससे एनीमिया, और एनीमिया होकर के कमजोरी, चक्कर और थकान जैसी स्थिति धीरे धीरे पैदा हो सकती है। उसके बाद में थ्रोम्बोस्ट पाइल्स, यानी बाहरी बवासीर की नस में खून का थक्का बन सकता है जिससे तेज दर्द, सूजन और बैठने में कठिनाई जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। पाइल्स का प्रोग्रेशन, समय के साथ में बवासीर बड़ी हो सकती है और आपको फ्रेश होने के समय बाहर आ सकती है जिससे वापस अंदर करना पड़ता है, या कई स्थिति में ये आपको देखोगे तो बाहर की तरफ ही ये धीरे धीरे वहां पे रिप्लेस होना शुरू हो जाती है। रेगुलेशन का खतरा, यदि बवासीर बाहर आकर अंदर नहीं जाती है तो नसों में खून का प्रवाह रुक सकता है जिससे टिश्यू को नुकसान हो सकता है। एक्सटर्नल पाइल्स के अंदर जब फ्रेश होने के साथ में अगर बवासीर या जो नसें हैं वो बाहर आ गई और वो लगातार बाहर ही रुक जाती हैं, वापस नहीं जा पाती हैं, तो आप देखेंगे कई तरीके के नुकसान, टिश्यू डैमेज जैसी स्थिति आपको बन सकती है। संक्रमण और फोड़ा इन्फेक्शन के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। बवासीर के आसपास संक्रमण हो सकता है जिससे फोड़ा, दर्द, बुखार और अधिक तरीके की कई तरीके की असुविधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। फिशर्स या अन्य एनल समस्याएं, लगातार कब्ज और जोर लगाने से गुदा में फिशर्स यानी जो दरारें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है, या अन्य तरह की कई समस्याएं विकसित हो सकती है जो आगे चल के दर्द और रक्त स्त्राव को जन्म देगी और रक्त स्त्राव की समस्याएं पैदा हो सकती है। इसके साथ में जीवन की गुणवत्ता में आपको क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं वो आपकी इफेक्ट होती है, आपको देखने को मिलता है कि दर्द, खुजली, असहजता और बार बार इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो आपको मानसिक तनाव भी देती है, और आपको कहीं ना कहीं आपकी जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं उनके अंदर भी आपको डिस्टरबेंस पैदा करती है, और ये स्थिति लगातार बनी रहती है तो फाइनली आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि समस्या गंभीर हो जाती है तो दवाओं से आराम नहीं मिलता और सर्जरी ही एकमात्र स्थायी विकल्प आपका रह जाता है। लेकिन क्या सर्जरी करा लेने के बाद में आप परमानेंटली ठीक हो जाएंगे? अगर आपने उसके कारणों को ठीक नहीं किया, यानी आपको कहीं ना कहीं आपको समस्या रही कॉन्स्टिपेशन की, कॉन्स्टिपेशन ने जन्म दिया पाइल्स को, आपने पाइल्स का ध्यान या उसको क्योर नहीं कर पाए, ऑपरेशन भी करवा लिया,
उसके बाद भी अगर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ है तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपको पाइल्स जैसी स्थिति वापस से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऑपरेशन या जो सर्जरी है वो इसका एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, यानी जो स्थिति कंट्रोल से बाहर आ गई, कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उसको कंट्रोल करने के लिए एक बार के लिए सर्जरी उसका समाधान हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेली है, परमानेंट नहीं है। तो आपको इसके कारणों को खत्म करना पड़ेगा, इसका जो रीजन है उसको आपको पूरी तरीके से अगर आप खत्म कर पाते हैं, उसको सही कर पाते हैं, तो आप इसको अपने आप को बचा पाते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा डिजीज के ऊपर ओवरव्यू लिया, डिजीज के बारे में हमने बातचीत करी कि पाइल्स क्या होती है, क्यों होती है, क्या इसके कारण है। उम्मीद करता हूं कि आपको पाइल्स के रूप, पाइल्स के प्रकार, इसके कारण समझ में आए होंगे। अब हम इस पे आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि इसका समाधान क्या है, इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है, क्या परमानेंट समाधान है कि जिसको पाइल्स है वो ठीक हो जाए, जिसको नहीं है उसको ना हो। तो हम समाधान वाले पार्ट की तरफ आगे चलते हैं।